गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं बिहार में, मैंने बार बार कहा था बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया बदलेगी और कहते थे लोग एपीआई नहीं हटेगा। जी हाँ, एपीआई हट चुका है और नया ड्राफ्ट ये देख लीजिए, नया ड्राफ्ट, नया स्टेच्यूट क्या है, वो ड्राफ्ट आपके सामने रेडी है। इसी ड्राफ्ट को अप्रूव होना है ना। अभी ये ड्राफ्ट अप्रूव प्रोसेस में है, फाइनल अप्रूव नहीं है, लेकिन फिलहाल जो ड्राफ्ट बना है, ड्राफ्ट को आप समझिए किस प्रकार अभी बिहार में चयन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। सबसे पहले आप इसको हेडिंग को देखिए, स्टैट्यूट फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। यूनिवर्सिटी जितने भी हैं बिहार में, वहाँ इसी प्रक्रिया के तहत भर्ती होगी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिफिनेशंस दिए गए हैं। डिफिनेशंस पे हमें नहीं जाना, जो मेन प्रोसेस है उस पे जाएंगे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर पर यहाँ बात हो रही है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी और किस प्रकार चयन होगा। एज लिमिट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चेंज किया है, बहुत ही लोगों को झटका लगने वाला है। यहाँ पे आप सब देख लीजिए, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम भी कैसा होगा तो उसको भी हम लोग समझेंगे आगे। जो जरूरी चीज़ें एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर आपको ये बता दूं, ये जो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी BSUSC के माध्यम से होगी। हम सभी जो BPSC से डिमांड करे थे वो अप्रूव नहीं हो रहा है। यहाँ पर BPSC के माध्यम से नहीं, बल्कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बहुत ही जरूरी, मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए जनरल वाले के लिए। जो SC ST OBC हैं उसको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी उनका PG में 50% है तो भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आपका PG का मैटर हो गया। दूसरा, PG के साथ, यहाँ पे PG के साथ कहा जा रहा है, दूसरा बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन, और उसके बाद आपको नेट भी चाहिए। अगर साइंस है तो CSIR नेट चाहिए। ठीक है, या फिर आपका बिहार बैट है, यानी स्लेट या सेट जो बोलते हैं, वो भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जिनका नेट नहीं है वो भी आवेदन कैसे कर सकेंगे। जो PhD हैं उनको नेट से एग्जेम्प्टेड रखा गया है, यानी PhD अगर 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है, PG में 55% मार्क्स चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ नेट या JRF चाहिए, या CSIR नेट चाहिए। अगर नेट नहीं है तो फिर आपका PhD चाहिए। ठीक है, यानी नेट या PhD दोनों में से कोई एक चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। ये न्यूनतम योग्यता है। इसके बाद मैं ये भी बताने वाला हूँ अब कि सिर्फ PG पास भी, जो सिर्फ PG पास हैं वो भी यहाँ आवेदन कर सकेंगे। उसके लिए भी यहाँ पे स्पेशल कर सकते हैं, चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, अभी मैं दिखाने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जहाँ पर जिस विषय में नेट नहीं है, नेट का आयोजन नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ PG पास ही, वहाँ पर सिर्फ PG पास ही आवेदन कर सकेंगे। मैं आपको वो लाइन भी दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो में आपको बने रहना है। और एज लिमिट देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है। एज लिमिट को लेकर ज़बरदस्त झटका दिया है। बिहार में जहाँ 62 ईयर के लोग अप्लाई कर सकते थे, अब इस एज को घटाकर 45 कर दिया। मैक्सिमम एज 45 है। जिनका 45 से एबव है अब वो आवेदन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, पे स्केल सेम है, 57,700 जो बेसिक है वही रहने वाला है। इंटरव्यू बोर्ड की यहाँ बात है, इंटरव्यू बोर्ड तो बाद की चीज़ है। पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि जो एग्ज़ाम होगा उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा और अब कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम में उतने लोगों का रिजल्ट आएगा जितनी सीटें हैं उसके 3 गुना, है ना, 1:3। अगर किसी विषय में 10 सीटें हैं तो एग्ज़ाम में कितने लोगों को पास किया जाएगा, 30 लोगों को। ठीक है, अगर 40 सीटें हैं तो उससे 120 लोगों को, यानी 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद पूरा पैटर्न को अब समझेंगे हम लोग। प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह यहाँ दिया, रिजर्वेशन दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी आपके लिए, सिलेक्शन प्रोसेस यही आप जानना चाहते थे। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए 160 मार्क्स का होगा। द कमीशन शैल बी कंडक्ट रिटन एग्जाम फॉर eligible candidate in the concerned subject carrying a total 160 marks with duration of 3 hours. The minimum qualifying marks, the minimum qualifying marks 50%,
फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सभी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन जो SC ST हैं और PWD है उनके लिए 45% रखा गया है। यानी एग्जामिनेशन जो है ना वो 80% पर आपका होगा। 80% जो का वेटेज है वो एग्जाम का है। बाद बाकी 20% वेटेज किसका होगा? इंटरव्यू का। इंटरव्यू में 40 मार्क्स है, यानी 200 नंबर का टोटल, 200 नंबर का मेरिट बनेगा, जिसमें दो टोटल हो गया, ये फुल मार्क्स हो गया। इसमें 160 का एग्ज़ाम होगा, 160 का एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये थोड़ा ज़्यादा है, ये 40 नंबर इंटरव्यू का नहीं होना चाहिए, इसका भी विरोध होना चाहिए। 40 नंबर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसके फेवर में अगर बोर्ड चला गया निश्चित रूप से उसे सफलता मिल जाएगी। इंटरव्यू में 40 मार्क्स ये कहीं से सही नहीं, इसका विरोध होना चाहिए और इसका विरोध करेंगे, ठीक है, इसका विरोध किया जाएगा, इसके लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी ताकि इस स्टैट्यूट को और अच्छा और इम्प्रूव किया जा सके। अभी 80% वेटेज दिया गया है एग्जाम का, यानी 160, और 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का, यानी इंटरव्यू का फुल मार्क्स 40 दिया है। ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप बोलेंगे ना MP में दिया जाता है, अरे भाई MP में 900 फुल मार्क्स है, ठीक है, 900 फुल मार्क्स है तो उसमें 40 दिया जाता है। यहाँ तो आपको 200 में ही 40 दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा, इतना कहीं पर भी नहीं दिया जाता, किसी भी स्टेट में इंटरव्यू में 40 नंबर नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इसको समझिए, ठीक है। सबसे पहले कहा है रिटन एग्जाम ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट विल बी 160 मार्क्स, यानी आपका जो सब्जेक्ट है ना एग्जाम उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। अब जो GS वाला सेक्शन मतलब मैटर था कि बिहार GK पूछा जाएगा, तो नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ क्लियर है। सिर्फ आपका सब्जेक्ट रहेगा। मान लीजिए अगर आपका हिस्ट्री है ना, तो सिर्फ आपको हिस्ट्री से ही प्रश्न आएगा, हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछे जाएंगे 160। बाद बाकी 40 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला सेक्शन, सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आप बैट कर सकते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, झारखंड में जो कि जेट होने वाला है। शैल बी वैलिड फॉर अपॉइंटमेंट इन रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस वनली दैट इज स्लैट सेट कंडक्ट बिहार गवर्नमेंट। जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा सेट या स्लेट का कंडक्ट कराया जाता है जिस विषय में, वो बच्चे भी यहाँ पर कर सकते हैं, पात्र होंगे। और बिहार सरकार अगर कोई एजेंसी के माध्यम से एग्ज़ाम लेती है या BSSC के माध्यम से लेती है, तो वो भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एग्जाम में अपियर हो सकेंगे। यानी एक प्रकार से इंडिकेशन दिया है कि बिहार सरकार बैट का भी आयोजन करवाएगी। इसका मतलब ये है कि बिहार सरकार बैट का आयोजन कराने वाली है। तो बैट वाले जो बच्चे हैं जो चाह रहे हैं बैट एग्जाम हो गए नहीं, आप भी अब थोड़ा कर सकते हैं, जोर लगाइए, क्योंकि स्टैट्यूट में आपके लिए यहाँ गुंजाइश की जगह छोड़ दी गई। ये इसको आप मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये गुंजाइश आपके लिए छोड़ दी गई कि बैट का आयोजन होगा। अब सरकार नहीं कराएगी तो आपको करवाने के लिए मजबूर करना होगा, थोड़ा आपको प्रयास करना होगा। और आपके प्रयास में हम आपके पूरी तरह साथ हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पूरा फैमिली आपके साथ है। हमने वी वांट बैट एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो उससे जुड़ जाएं, वहाँ सैकड़ों बच्चे जुड़कर बैट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैट के आयोजन के लिए रणनीति बना रहे हैं। आप भी उससे जरूर जुड़ जाइए। तो फिलहाल आप देख लीजिए बैट के लिए यहाँ पे गुंजाइश छोड़ी गई है, ठीक है, बैट के लिए अच्छी गुंजाइश है, बैट का भी आयोजन होगा। और यहाँ पर देखिए एनेक्सर दिया गया एलाइड सब्जेक्ट का लिस्ट वगैरह है, तो ये तो इस पर हमें जाना नहीं है अभी। फिलहाल जो स्टैट्यूट है, जो नया पैटर्न है, उसको समझ के आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और किस प्रकार नियुक्ति प्रक्रिया होगी और किस प्रकार आपका चयन होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर है। PhD वालों को और नेट वाले को, दोनों को बस समझिए कि ये आपकी न्यूनतम योग्यता है कि आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। किसी को कोई वेटेज नहीं है, एक्सपीरियंस का 0 वेटेज है। अगर आप पढ़ाए हैं कहीं 10 साल 15 साल तो कोई मतलब नहीं है, उसका यहाँ पर कोई भी वेटेज नहीं दिया गया, ठीक है, कोई वेटेज नहीं। एक्सपीरियंस को लेकर जो लफड़ा हुआ था वो पूरी तरह उन चीज़ों को देखते हुए एक्सपीरियंस का कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी फ़िलहाल मिसिंग हो गया इस ड्राफ्ट में, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था, तो अभी के लिए है ना ये भी है।
जिस विषय में यूजीसी नेट का आयोजन नहीं करती है उस विषय के लिए नेट की भी योग्यता नहीं चाहिए। जिस विषय में यूजीसी, मान ली कोई रीजनल लैंग्वेज है बिहार का, उसमें यूजीसी नेट का आयोजन नहीं करती, यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं लेती है, तो क्या होगा ना, वो विदाउट नेट भी वो आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, विदाउट नेट भी आवेदन कर सकेंगे। और ये वो जो सिलेबस है ना उसका राज्य सरकार तय करेगी, उसके अकॉर्डिंग उसका एग्जाम सरकार लेगी। यानी बिना नेट पीजी पास वालों को भी मौका मिलेगा। किनको? जिस विषय में नेट का एग्जाम नहीं होता है, और अगर उस विषय से वैकेंसी आ जाती है तो वहाँ नेट की योग्यता नहीं भी चाहिए तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये बड़ा है कि अब इसको अप्रूव करना है। ठीक है, अभी सरकार के स्तर से, सरकार आपको पता है नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और अभी हालांकि 1 महीना उनका समय है। इसी बीच में अगर वो अप्रूव करके चले जाते हैं तो समझिए कि ये स्टैट्यूट बिहार में लागू हो जाएगा। और जो नई वैकेंसी आनी है यहाँ पर आपको पता है 6000 प्लस सीटों के साथ। हालांकि टोटल देखा जाए वैकेंसी अगर लाने का मन हो तो 10,000 भी ला सकते हैं, क्योंकि नए डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, उसको मिलाइएगा तो 11,000 प्लस अभी वैकेंट पोस्ट आपको मिल जाएगा, सृजित पद मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 6000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। इस वैकेंसी में अगर आपको अपना नैया पार लगाना है तो अभी से आप लग जाए। सिलेबस में आपको बता दूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। फिर एक मैं अलग से इसका डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा एक्चुअली मैं सिस्टम से बाहर हूँ, अभी स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पूरा सिलेबस बिल्कुल नेट के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। तो नेट के सिलेबस को अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके लिए रास्ता क्लियर है। लगभग समझिए 99% चांस है कि यही रहेगा, 99% चांस है कि ड्राफ्ट यही रहने वाला है। ठीक है, अभी 1% कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 99% है कि यही ड्राफ्ट रहेगा। तो आप सभी जिसके लिए प्रयास थे वो हो रहा है। अब आपको लेकिन बैट के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा कि अगर नेट पास नहीं है तो, और वो भी हम लोग आयोजन कराएंगे, बैट भी होगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, बैट का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ सैकड़ों बच्चे हैं, उसमें आप भी जुड़िए। और बिहार में जिस प्रकार API को ख़त्म करके एग्जाम बेस्ड हम लोग कराने में सफल रहे हैं, उसी प्रकार आप यहाँ पर अब बैट का आयोजन कराने में भी सफल रहेंगे। आपको साथ में जुड़ना होगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में पूरा डिटेल अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।